पिछले 70 सालों में जिस तरीके से यहाँ पे दूसरी हुकूमतों ने यहाँ पे लोगों का इस्तेसाल किया था, नौजवानों का इस्तेसाल किया था, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कश्मीर को क्या दिया है वो बताइए। कि अगर गुरेज तिलेल का मुकद्दर कोई लीडर बदल सकता है, कोई पार्टी बदल सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो 18 सालों में वहाँ पे एक नज़ीर गुरेजी नाम के एक शख्स ने वहाँ पे जो लोगों का इस्तेसाल किया, जो इलाके को तबाही के दहाने तक पहुँचाया था। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। कश्मीर की सियासत का नया शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। कश्मीर की सियासत के शुमारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीडीसी तुलेल एजाज राजा है। एजाज राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वक्त की कमी है इसलिए सवाल सीधा रहेगा कि कश्मीर में जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसे किस तरीके से आप देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जिस तरीके के इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम ये मान के चल रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों के अंदर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशहाली आई है, यहाँ का विकास हुआ है, यहाँ टूरिज़म बढ़ा है, यहाँ पे अमन व शांति है, कॉलेजेस खुले हैं, स्कूल खुले हैं, स्टूडेंट पेल्टिंग नहीं हो रही है, मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि इस बार जो हमारा 50 पार का नारा है, इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर में जो आने वाली सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा और दिल्ली से लेकर यहाँ तक हमारी जो डबल इंजन वाली सरकार है वो यहाँ पे काम करेगी। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में जो एक स्पीड पकड़ी है यहाँ पे डेवलपमेंट में, अमन व शांति में, उसमें जिस स्पीड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह उसको एक डबल स्पीड के साथ हम यहाँ पे तामीर व तरक्की में, यहाँ के अमन के लिए हम काम करेंगे। यहाँ के बेरोज़गारी के लिए, बेरोज़गारी को लेकर इंशाल्लाह और रहमान हम आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पिछले 70 सालों में जिस तरीके से यहाँ पे दूसरी हुकूमतों ने यहाँ पे लोगों का इस्तेसाल किया था, नौजवानों का इस्तेसाल किया था, उसको देखकर जम्मू कश्मीर के लोग, ख़ासकर वादी कश्मीर के लोग अपना पूरा एतमाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे जताएंगे। साहब, आपने कहा कि इस बार भाजपा सरकार 50 पार करेगी और अपना एक वजीर आला कश्मीर के अंदर खड़ा करेगी। यही दावा पार्लियामेंट लोकसभा इंतखाबात में भी किया था, 400 पार, लेकिन अपनी बहुमत की सीटें, अपनी मेजॉरिटी की भी सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल नहीं कर पाई। तो किस तरीके से अब कश्मीर को लेकर दावा कर रहे हैं कि हम 50 पार करेंगे, अपना वजीर आला खड़ा करेंगे? क्या लगता है ये मुमकिन है? देखिए, जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन गुजरा है, हम सबको पता है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे आसान नहीं होता है। एक प्राइम मिनिस्टर अगर तीसरी दफ़ा चुनने को जा रहा है तो आसान नहीं होता है। वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी रहता है, दूसरे इश्यूज़ भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पूरे अपने हिंदुस्तान के लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तीसरी मरतबा भी अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अपने हर दिल अजीज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क़यादत पे उन्होंने भरोसा जताया और यहाँ पे तीसरी मरतबा उनको वज़ीर आज़म चुना। और हम यही ख्वाहिश लेकर आगे बढ़े कि जम्मू कश्मीर में कभी पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही नहीं है। लोग इस बार ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे और पिछले कई सालों से मैं ये गुजारिश करता आ रहा हूँ जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर कश्मीर के अवाम से कि आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। और यहाँ पे जिस अमन व शांति के हम बात करते हैं, जो टेररिज्म को छोड़ के टूरिज़म की हम बात करते हैं, उन सब मुद्दों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, एक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, और इसी पे हम काम करेंगे और यहाँ पे एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा। आपने तामीर व तरक्की की बात की है जा रहा है साहब, कि सरकार किसी की भी हो, तामीर व तरक्की या जो काम होते हैं डेवलपमेंट के वो चलते रहते हैं, लेकिन एक 2014 से लेकर 10 साल हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज़ में है। एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएगा जो पर्टिकुलरली कश्मीर के लिए लाया था भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, एक नहीं, हमारे विकास, तामीर व तरक्की, ये सारी चीज़ें जो है ये होती रहती है, किसी सरकार किसी की भी हो। आप भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कश्मीर को क्या दिया है वो बताइए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मीडिया जो होता है उसके पास हर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक अहम रुकन होता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया। आप लोग की ग्राउंड लेवल में जाके देख लीजिए, एक नहीं, मेरे पास हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। हम एम्स की बात करेंगे, हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर मैं गिनने में आऊँगा तो लाखों में आ जाते। वो इतना इस वक्त गिनने में वो पॉसिबल नहीं होगा। जिस तरीके से मरकज़ से हमारा जो वहाँ से पैसा आता है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, पहले वो
यहाँ के मिनिस्टरों की जेबों में चला जाता था, यहाँ के जो करप्ट ऑफिशल्स हैं उनके जेबों में चला जाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरबराही में, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में वो पैसा ग्राउंड लेवल पर गरीब लोगों तक पहुंचा है वो पैसा, और लोग, जम्मू व कश्मीर के लोग खुश हैं और अपना पूरा समर्थन, अपना पूरा ताउन वो भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार है। और आने वाली सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। चलिए अब ज़रा बात गुरेज़ की करते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात करते हैं। असेंबली इंतखाबात के जब से बिगुल बच चुका है, कहीं ना कहीं सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है, तो किस तरीके की कैंपेन आप चला रहे हैं गुरेज़ के अंदर? कहाँ तक आपकी तैयारियाँ पहुँची है? क्या इस बार आप सीट वहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे या फिर इस बार भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक गुरेज़ कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक़ है, जब से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, मैं कंगन से लेके बांडीपोरा तक मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। अपने जो गुरेज़ तिलेल के लोग हैं उनके घरों में जा रहा हूँ। 1000 से ज़ायद घरों में मैं अभी तक पहुँचने में कामयाब हुआ हूँ इन दिनों में। और गुरेज़ तिलेल के लोगों ने एक मन बनाया है कि इस बार इंशाल्लाह वो हमारे कायद जो फ़कीर मोहम्मद ख़ान साहब हैं उनको जिता के असेंबली में भेजेंगे। उन्होंने पूरे तरीके से अपना मन बनाया है। मैं जहाँ पे भी लोगों से मिला उन सब की यही ख्वाहिश है। और हमारे गुरेज़ तिलेल के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मैच्योर लोग हैं। वो ये चीज़ समझते हैं कि अगर गुरेज़ तिलेल का मुकद्दर कोई लीडर बदल सकता है, कोई पार्टी बदल सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो हमारे फ़कीर मोहम्मद ख़ान साहब हैं जो गुरेज़ तिलेल का मुकद्दर बदल सकते हैं इंशाल्लाह। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा, साथ ही साथ हम तिलेल में भी हमारी कंपेनिंग इस वक्त ज़ोरों शोरों से चल रही है। मेरे वालिद साहब वहाँ पे खुद कंपेनिंग कर रहे हैं, तो कंपेनिंग में हमारी कहीं पे भी कोई इस तरीके की कोताही नहीं है। हमारे वर्कर पूरे इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जीत हमारा सिर्फ जीत ही हमारा मकसद नहीं है, एक बहुत बड़ी जीत, एक वाज़े मार्जिन के साथ हम जीते, ये हम उम्मीद करते हैं। हम अपने लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि एक वाज़े मार्जिन के साथ हमें असेंबली में भेजें। जो 18 सालों में वहाँ पे एक नज़ीर गुरेज़ी नाम के एक शख्स ने वहाँ पे जो लोगों का इस्तेसाल किया, जो इलाके को तबाही के दहाने तक पहुँचाया था। आप देखेंगे 4 सालों में मैं कई दफ़ा इस बात का जिक्र करता आया हूँ कि एक चेंज आई है। उस चेंज के साथ साथ हमने टनल की बात की है, हमने हर घर रोज़गार देने की बात की है। वहाँ मेरे रफूजी लोग हैं या हायल्टी में मेरे रहने वाले लोग हैं। ऑलरेडी मैंने सेंटर के साथ वो टेकअप किया हुआ है कि हम उनको एक जगह पे बसाएंगे, उनको एक ही जगह पे हम इनको लैंड प्रोवाइड करके बसाएंगे, ताकि उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हमें देने में हम कुछ दिक्कतें हमें आ रही है ऊपर जो हायल्टी में। हालांकि हमने तकरीबन ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगहों पे रोड भी पहुँचाया, वहाँ पे बिजली भी पहुँचाई हमने, वहाँ पे अभी पानी का जो भी उनकी पानी की सौदा भी उनको हम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि उनको एक ऐसी लोकेशन पे बिठाए ताकि जब हमारा ड्यूरिंग विंटर आता है तो उनको ज़्यादातर दिक्कतों का सामना वहाँ पे जो फेस करते वो ना करना पड़े। तो यही अपेक्षाएं हैं। हम आप देखेंगे इंशाल्लाह लोग हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा, लोग मैच्योर हैं, वो समझ सकते हैं कि इंशाल्लाह सेंटर से लेके यहाँ तक हमारी हुकूमत बनेगी। तो इस हुकूमत में जो वहाँ के जो मसाइल रह गए हैं, रोज़गार की बात है या टनल की बात है, ऐसे बड़े बड़े इशू जो हमारे पास हमारे सामने एक चैलेंज की तरह है, इंशाल्लाह उसको अगर कोई पार्टी कोई लीडर निपट सकता है तो वो हमें इंशाल्लाह वो हम करके दिखाएंगे। एजाज साहब, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि करीबन 10 साल से बीजेपी की सरकार मरकज़ में है, तो तामीर व तरक्की को आप साइड में रखिएगा। पिछले आप सिर्फ 6 साल या 5 साल का बताइएगा कि गुरेज़ के लिए आपने पर्टिकुलरली क्या ऐसा प्रोजेक्ट दिया गुरेज़ की आवाम जो आपको इस बार वोट देगी? गुरेज़ में जो जो रिक्वायरमेंट थी लोगों की वो सब कुछ हमने देखिए, बेसिक फैसिलिटीज़ ये ज़रूरत होती है, ये कोई भी सरकार हो वो लोगों तक बेसिक फैसिलिटीज़ कोई भी सरकार दे सकती है। आप मुझे पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट बताइएगा जो आपने गुरेज़ के लिए लाया। प्रोजेक्ट की बात करूँगा। आप पहले हमारे सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज होता है वो सड़कों का चैलेंज था गुरेज़ तिलेल के लिए। आप खुद ही जाके देख लीजिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप खुद कैमरा लेके गांव-गांव पहुंच जाए, घर घर पहुंच जाए, ये हर लोकेशन पे पहुंच जाए, बख्तौर से लेके मेरा चकवाली तक पहुंच जाए। और पिछले 4 सालों के अंदर जिन रोड्स में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, रोड डेवलप हुए हैं, वो चेक कर लीजिए आप। साथ ही साथ ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस जो बने हैं उसको आप मुआयना कर लीजिए। उसके साथ साथ बिजली 24 घंटे गुरेज़ तक बिजली पहुंची। अब तिलेल का भी काम स्टार्ट हो गया, तिलेल में भी 24 घंटे बिजली लगने लगेगी। यही है बेसिक फैसिलिटीज़, यही है। पानी का इस वक्त हमारे पास जल जीवन मिशन, नाबार्ड और हमारा लैंग्वेजिंग में कम से कम
27 से जायद करोड़ों अरबों रुपए की स्कीमें चल रही है पानी का जो हमारा पीएचई डिपार्टमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट बताइएगा, बेसिक इससे बड़ा प्रोजेक्ट में आपको और क्या बताऊं, तिलेल का कॉलेज बन रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुझे बताइए। कहीं पे हमारे एकोमोडेशन की कमी थी हायर सेकेंडरी बड़ू गांव में, जहां हायर सेकेंडरी कॉलेजेस गुरेज के अंदर बने हुए हैं, लेकिन उनमें जब स्टाफ ही नहीं है तो फायदा क्या है इतने बड़े कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी का हमें इशू था, वो हमने सीआरसीज के जरिए वो ऑलमोस्ट टैकल कर लिया है। और इंशाल्लाह जो भी कमी पेशी अगर थोड़ा बहुत है वो भी हम कर देंगे। एटीडी की वजह से, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ, एटीडी की वजह से थोड़ा दिक्कत आई थी पिछले कुछ महीनों में, वो हमने टैकल कर लिया है, वो अथॉरिटीज़ के नोट्स में, वो कोई बड़ा इशू हमारे पास सामने नहीं है, वो इंशाल्लाह वो ऑलमोस्ट हल हो चुका है। अभी और अगर कुछ कमी पेशी है वो भी हल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही जो नीड्स थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, वहाँ पे रोज़गार की बात करेंगे, 80 से ज़ायद लड़के बॉर्डर बटालियन में लग गए, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स लग गए, 4th क्लास में लग गए, हर एक डिपार्टमेंट में गुरेज तिलेल से लड़के लगे। हमें एसआई था, एएसआई था, वहाँ पे भी हमारे लड़के लगे। तो कहीं पे भी किसी भी जो है शोबे में हम पीछे नहीं रहे गुरेज तिलेल में। और इंशाल्लाह, और जिस तरीके से इंशाल्लाह लोगों ने मन बनाया है कि आगे असेंबली इलेक्शन में हमें जिता के वो असेंबली में भेजेंगे, तो हम एक डबल स्पीड के साथ रोज़गार हो, टनल हो, हर शोबे में हम काम करेंगे और बेहतर से बेहतर सहूलियत हम जो है वो गुरेज तिलेल को प्रोवाइड करेंगे। आखिर में मुझे ये बताएगा कि अगर आप गुरेज से जीत हासिल करते हैं, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो मुझे ये बताएगा कि मैनिफेस्टो क्या रखा है, आप लोगों ने मंशूर क्या रखा है? मैनिफेस्टो के बारे में मैंने पहले भी बात की है आपसे कि मैनिफेस्टो में हमें सबसे बड़ा जो बड़ी चीज़ हमें गुरेज तिलेल को, जो वहाँ के लोगों की डिमांड है, और वहाँ के लोग ये बात समझ भी सकते हैं और समझ चुके हैं वो, कि अगर गुरेज तिलेल में कोई पार्टी, कोई हुकूमत रोड टनल बना सकती है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और सबसे पहला मेरा मंशूर यही रहेगा, मैं मरकज़ में जाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे असेंबली इलेक्शन हम जीते हैं वहाँ से, उसके बाद हम मरकज़ में जाके डेरा जमाएंगे और इंशाल्लाह रहमान इसी आने वाले साल के अंदर 2025 के अंदर हमारा रोड जो है बांडीपोरा गुरेज जो रोड टनल है उसका काम शुरू होगा। और साथ ही साथ मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारे पास हज़ारों ऐसे मौके होंगे कि हम जो है हमारे यूथ को हम गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेंगे, या साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जो एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए उसको हम प्राइवेट सेक्टर में डाल के हर एक घर में रोज़गार देने की मैंने बात की। और फिर वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ज़्यादातर जो हाल्टी में हमारे लोग रहते हैं उनको हम एक जगह पे बसाने की बात मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप की है, वो दोबारा से मैं इंशाल्लाह उसमें कोशिश करूँगा। और जो लैंडलेस लोग हैं जिनके नाम ज़मीन नहीं है ऑलरेडी, उसमें एक इनिशिएटिव हमने उठाया है, उनको हम लैंड प्रोवाइड करेंगे। और जितना भी हमारा बचा कुचा जो भी काम है, खासकर यूथ को लेकर उनको सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हमने, हालांकि इस बार हमने हर पंचायत में उनको प्ले फील्ड्स बना के दे दिए हैं, सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स दे दिए हैं, और भी उनकी जो भी विशेष होगी, जो भी नीड होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो इंशाल्लाह हम फुलफिल करके दे देंगे। चलिए एजाज राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको बता दें कि कश्मीर की सियासत के शुमारे में आज हमारे साथ डीडीसी तुलेल एजाज राजा थे, जिनसे हमने बातचीत की। कश्मीर की सियासत से लेकर गुरेज की सियासत तक क्या हमने बात की है। इनका कहना है कि इस बार गुरेज के अवाम ने ये मन बना लिया है कि वो वहाँ से वो गुरेज के जो साबिक एमएलए और बीजेपी के जो सीनियर लीडर है फ़कीर मोहम्मद खान को कामयाब बनाएंगे। इनका कहना है कि अगर हम कामयाब होते हैं तो गुरेज के अंदर पेंडिंग जो मसाइल है, या गुरेज के लोगों की जो देरीना मांग है बांडीपोरा गुरेज रोड टनल, उसका हम वो टनल बनवाएंगे और गुरेज के लोगों के लिए एक राहत भरी तब की वो खबर होगी। फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि पूरी कश्मीर के साथ साथ क्या वादी गुरेज से कौन इस इलेक्शन में बाजी मारता है, कौन जीत अपने नाम करता है। मज़ीद ऐसे शुमारों के लिए आप बने रहिएगा ग्राउंड ज़ीरो भारत के साथ।